दोस्तों, आपने भारत सरकार को कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि भारत सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज खिला रही है। आज भी भारत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया करा रहा है। हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक लोगों को इस महामारी के दौरान मुफ्त अनाज उपलब्ध करा रहा है। तो क्या भारत के 80 करोड़ लोग गरीब हैं? हमारी 140 करोड़ की आबादी में सरकार बोल रही है कि उसमें से हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, तभी तो उनके पास राशन कार्ड है और उनको राशन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस का कहना है कि भारत सरकार ने भारत के 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया। बताओ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताइए, 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने। उनका ये भी कहना है कि अगर 80 करोड़ लोगों को आज भी गरीब होने पर मुफ्त राशन मिल रहा है, तो बात तो यही हुई कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में। आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि क्या सच में भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज खिला रही है या फिर सिर्फ फेंका जा रहा है। इसकी डार्क रियलिटी क्या है? क्या सच में अपने देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री में अनाज मिल रहा है और वो इसी अनाज को खा रहे हैं? क्या सच में अपने भारत में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, इतना गरीब कि सरकार उनकी पेट भर रही है? आइए जानते हैं मामला क्या है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। गाइस, 2014 के पहले पीले कार्ड और लाल कार्ड के जरिए जो एकदम गरीब लोग हैं उनको राशन नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद सरकार ने पीले कार्ड और लाल कार्ड पर लोगों को चावल और गेहूं देना स्टार्ट किया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे घर में खुद राशन कार्ड है। पीला कार्ड का मतलब होता है एकदम गरीब, लाल कार्ड का मतलब होता था गरीब से थोड़ा सा ऊपर। तो हमारे पास पीला कार्ड था। तो 2014 के बाद से 15, 16, 17 में जब हमारा कार्ड बना तो मैंने देखा है मेरी माँ पीले कार्ड पर 35 किलो चावल उठाती थी और 14 किलो गेहूँ, जिसमें से जो डीलर होते थे वो 35 किलो चावल में 3 किलो चावल काट लेते थे और 14 किलो गेहूँ में 2 किलो गेहूं काट लेते थे। ये रियलिटी है, हर जगह के डीलर का यही हाल है, वो कुछ न कुछ काटते हैं। लेकिन इससे ये चीज साफ पता चल रहा है कि भारत सरकार 2014 के बाद से गरीब लोगों को अनाज मुफ्त में दे रही है। लाल कार्ड में पर व्यक्ति पर 5 किलो अनाज मिलता था, लेकिन 2014 के बाद 80 करोड़ लोगों को नहीं मिलता था। जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनको मिलता था। फिर सरकार ये क्यों बोल रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज खिला रहे हैं? तो गाइस, इसकी शुरुआत होती है पेंडेमिक से। 2020 में जब कोविड-19 अपने चरम सीमा पर पहुंच रही थी तो ऐसे में लॉकडाउन लग गया। तो सरकार ने डिसाइड किया कि वो देश के किसी भी गरीब को भूखे नहीं रहने देगी, वो सबको पर व्यक्ति 5 किलो अनाज देगी। आप यहाँ पर इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। 2020 में पेंडेमिक के टाइम बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को स्टार्ट किया। लाल कार्ड पीला कार्ड पे तो अनाज पहले से ही मिल रहा था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद जिन लोगों के पास लाल कार्ड पीला कार्ड नहीं है उनको भी अनाज देने का काम किया जाने लगा। 2 रुपया किलो गेहूँ और 3 रुपया किलो चावल मिलता था, लेकिन आने वाले टाइम में सरकार ने इसको भी फ्री कर दिया कि 2 रुपया 3 रुपया हमें लेके मिलेगा भी क्या। जब फ्री में ही दे रहे हैं तो फ्री में ही दिया जाए। तो सरकार ने 1 रुपया 2 रुपया लेना भी बंद कर दिया और इन सारी चीजों का ऑनलाइनकरण हो गया। मतलब जो व्यक्ति गरीब लिस्ट में नहीं आता है उनको नहीं मिलेगा। अगर आपने कभी अनाज उठाया है डीलर के पास जाकर के, तो वहाँ पर आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है। फैमिली का कोई भी एक मेंबर फिंगरप्रिंट लगाएगा तो उसको उसके फैमिली का पूरा अनाज मिल जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में सभी लोगों को अनाज देना था। 2022 के बाद सरकार ने डिसाइड किया कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81.35 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देगी। लेकिन अब बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कि वो आने वाले 5 साल तक भारत के सभी 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री में ही अनाज देगी। यानी कि 5 साल और भारत के 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिलेगा। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। इस प्रकार सरकार आपके खाने की टेंशन खत्म कर रही है। रोटी का काम खत्म हो गया। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सरकार लोगों को घर बना करके दे रही है, शौचालय बना करके दे रही है, खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर भी दे रही है। तो एक गरीब व्यक्ति की जो मूलभूत जरूरत है उसको सरकार पूरा कर रही है। और इसका एग्जाम्पल आप किसी भी गाँव में चले जाइए और वहाँ पर जाकर के पूछिए कि आप में से कितने लोगों के पास राशन कार्ड है। भारत का एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां पर ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास राशन कार्ड ना हो। 2-4 व्यक्ति आपको जरूर मिलेंगे, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। राशन कार्ड वाले आदमी आपको मिल जाएंगे और उनको अनाज फ्री में मिल रहा है। आप उनसे पूछ करके देख लीजिएगा। मेरे घर में पिछले 10 सालों से खुद यही अनाज को खाया जा रहा है, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा। बाकी आप ट्राई कर सकते हो अपने गाँव से बाहर निकल करके आपके ब्लॉक में, आपके इलाके में जो डीलर है उनसे जाकर के पता कर सकते हो कि ये सच है या नहीं है।
आपने इंटरनेशनल लेवल पर कई आर्टिकल देखा होगा, कई वीडियो देखा होगा कि भारत सरकार ने चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। उसका रीजन यही था कि हम अपने पहले गरीब लोगों के पेट को भर रहे थे, उसके बाद विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर बजट के अकॉर्डिंग भारत सरकार 3.81 लाख करोड़ रुपया कई चीजों के सब्सिडी पर पे करेगी। तो ये तो हो गया भारत सरकार के द्वारा डायरेक्ट दिया जाने वाला फायदा। इसके अलावा जो राज्य सरकार होती है वो भी कुछ सब्सिडी देती है। अब आपका सबसे बड़ा सवाल कि भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज खिला रही है, इसका मतलब भारत के 80 करोड़ लोग गरीब हैं? देखिएगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली गवर्नमेंट 100 से 200 यूनिट बिजली फ्री देती है दिल्ली वासियों को। झारखंड सरकार भी अपने राज्य में 100 यूनिट फ्री देती है बिजली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिल्ली गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, ये लोग जो फ्री में बिजली दे रही है, तो क्या इसका सारा फायदा गरीब लोग उठा रहे हैं? झारखंड के सारे लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री में मिल रहा है, तो क्या झारखंड के सारे लोग गरीब हैं? ये सब बस चुनाव जीतने का एक तरीका है। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार भारत के 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के 80 करोड़ लोग गरीब हैं। फॉर एग्जाम्पल, सरकार बोलती है कि हम आपको बिजली फ्री देंगे और हम आपको अनाज भी फ्री में देंगे, तो आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप फ्री लेना चाहेंगे। अगर सरकार आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देती है तो आप क्यों मना करेंगे, आप लेना चाहेंगे। इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि आप गरीब हो गए। हाँ, भारत सरकार जो अनाज दे रही है वो ज्यादातर गरीब लोग खा रहे हैं। जो पूरे अमीर लोग हैं वो तो महंगा चावल खरीद के खाते हैं, कंट्रोल का चावल नहीं खाते हैं। तो कंट्रोल के चावल को खाने वाले लोग ज्यादातर गरीब हैं। भारत सरकार आने वाले 5 सालों तक इनको और चावल खिलाएगी ताकि ये गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए। वैसे तो राज्य सरकार बिजली फ्री देती है, लेकिन भारत सरकार भारत के सभी व्यक्तियों को सोलर पैनल पर सब्सिडी दे रही है कि आप अपना 20-25 साल का टेंशन ही खत्म कर लो, बिजली बिल देने की जरूरत नहीं है, आप सोलर पैनल लगवा लो। इसके लिए भारत सरकार 50,000, 60,000 और 78,000 की सब्सिडी दे रही है कि आप अपने घर में सोलर पैनल को लगवाओ, आपको इतना का सब्सिडी मिलेगा। इसका एक और फायदा है, आप सोलर पैनल से जितना बिजली बनाओगे, अगर आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो तो वो जो बचा हुआ बिजली है उसको आप वापस ग्रिड में दे सकते हो। इससे आपको सरकार पैसा भी देगी, यानी कि आपको ना तो बिजली बिल देना है और ना ही बिजली लेना है। आप अपने घर में ही बिजली को जनरेट करो। जहाँ पर धूप नहीं आता है उसकी बात अलग है, लेकिन भारत के प्राय राज्यों में धूप आता है और धूप से सोलर पैनल चार्ज किया जा सकता है और फिर इससे पैसा भी कमाया जा सकता है। तो अब देखा जाए तो गरीब लोगों के लिए अनाज भी फ्री में मिल रहा है, बिजली का भी सरकार सोल्यूशन ला रही है, परमानेंट सोल्यूशन। एक सोलर पैनल को बैठाओगे तो कम से कम 20 से 30 साल तक आराम से बिजली बिल देने की जरूरत ही नहीं है, खुद से बिजली बनाओ। तो रोटी भी हो गया, मकान भी हो गया, गैस चूल्हा भी हो गया और बिजली भी हो गया। अब रही बात रोजगार की, तो रोजगार के लिए भारत सरकार कई विदेशी कंपनियों को भारत में लेकर के आ रही है। कई तरह के प्लांट बिठाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल जब चाइना से उठ करके भारत में आई तो सिर्फ एप्पल ने भारत में 1.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ठीक इसी तरह के भारत में कई कंपनी है जो कि लोगों को रोजगार दे रही है और कई कंपनियों को बुलाया जा रहा है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फैक्ट्री भारत के नोएडा में बनाया गया है, वो भी लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। बहुत सारे सेमीकंडक्टर प्लांट को बिठाया जा रहा है, वहाँ पर भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे सरकारी नौकरी के लिए आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, उसका बस एक ही तरीका है, कंपटीशन में भिड़िए और कंपटीशन से निकालिए। इसके अलावा भी सरकारी नौकरी कम होते जा रही है क्योंकि सरकार हर चीजों का प्राइवेटकरण कर रही है। प्राइवेटकरण करने का एक ही रीजन है कि जिनका भी सरकारी नौकरी लग जाता है वो सोचते हैं कि जिंदगी भर का उनका टेंशन खत्म, वो आराम से सो करके खाएंगे। जितना पैसा दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीएवी, संत थॉमस, इन स्कूल के टीचर को नहीं मिलता है, उससे ज्यादा पैसा सरकार सरकारी टीचर को देती है। उसके बाद भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। जो सरकारी टीचर है वो खुद अपने बच्चे को बड़े स्कूल में जाकर पढ़ा रहा है, प्राइवेट स्कूल में। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है। तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार तो आपको पैसा दे रही है, आप टीचर भी अच्छे हो, लेकिन आप पढ़ा नहीं रहे हो। तो यही मेन रीजन है कि इन चीजों का भी प्राइवेटकरण किया जाना चाहिए। प्राइवेट जॉब होगा तो आपको नौकरी खोने का डर होगा, आपके ऊपर जो कमांड होगा उसका एक डर होगा, उसका एक खौफ होगा। और जब मैनेजमेंट अच्छी होगी तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होगी। इसके अलावा जो रेलवे का जॉब होता है, इंडियन रेलवे की हालत कितनी खराब है, क्योंकि वो सरकारी है। वो एयरपोर्ट पर आइए, एयरपोर्ट की सुविधा को जाकर के देखिए कैसी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट जॉब है, उसको प्राइवेट मालिक हैंडल कर रहे हैं। तो यही कारण है कि भारत में अब समय आ गया है कि हर चीजों का प्राइवेटकरण होना चाहिए ताकि लोग ईमानदारी से काम करें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सरकारी जॉब को खत्म कर दिया जाएगा, सरकारी जॉब रहेंगे, लेकिन उसमें भी अब लिमिट लगेगा क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ रही है और सरकारी जो पद है वो तो उतना ही पद है ना। मान लीजिए पूरे देश में 1000 IAS की जरूरत है और 1000 IAS बन गए तो करीबन वो 60 साल तक सर्विस देंगे। तो अब तो IAS का पद खाली ही नहीं है, 1000 की जरूरत थी, 1000 भर गया, अब वो 60 साल तक अपना जॉब देंगे। अब आप सरकार को बोलोगे कि आप IAS का जॉब लाओ, तो सरकार कहाँ से लाएगी? IAS का पद तो बहुत कम होता है, लेकिन IAS की तैयारी करने वाले कितने हैं? 10 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट है, हर साल लाखों लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सीट तो कम है ना। अब सरकार एक जिले में 4 IAS को तो नहीं लगा सकती है, जरूरत एक की है तो एक को लगाएगी। सरकारी जॉब में कंपटीशन काफी ज्यादा है और इसका सीट भी कम है। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सही है, क्या गलत है? क्या भारत सरकार सही तरीके से भारत को डेवलप कर रही है? क्या इससे फ्यूचर में हम लोगों को फायदा होगा? क्या सोचते हैं गाइस? आप इस चीज के बारे में कमेंट जरूर करें।
जाते जाते आपसे प्रैक्टिकल में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको अगर मार्केट में टिकना है तो आपको खुद के अंदर स्किल को डेवलप करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। आप सोचोगे फ्री में सब कुछ मिल जाए तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जो सरकार ये बोल रही है कि वो सब कुछ फ्री में दे देगी, इसका मतलब वो आपको भी बर्बाद करेगी और देश को भी बर्बाद करेगी। इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री का नहीं होता है, ये रियलिटी है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो पूरे लाइफ फ्री के चक्कर में रोते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद के मेहनत पर आगे बढ़िए। प्राइवेट जॉब में लोग लाखों करोड़ों रुपया महीने का कमा रहे हैं अपने स्किल के अकॉर्डिंग, अपने मेहनत के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।